नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए 2014 का यूपीएससी जीएस फर्स्ट का पेपर लेके आए हैं। तो ये देखिए, अब हम चालू करते हैं। आपके लिए मॉडल पेपर है जिसमें सॉल्व नहीं किया गया है, सॉल्व आपको करना है। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है। तो गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है। तो ये देखना है, क्वेश्चन को समझना है और हमें उत्तर देना है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें चेवन कहते हैं ड्रिप को, सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। तीसरा है, इसमें रासायनिक अकार्बनिक उपक्रमों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराशन की ज़्यादा गुंजाइश है। तो इसमें हमें देखना है कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो उसमें क्या अभिप्राय है। तो ये देखना है, मानव हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है या होना संभावित है। जिस देश में आर्द्र भूमि अवस्थित है उसे आर्द्र भूमि के कोर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अधिनियम करना चाहिए। आर्द्र भूमि का बचा रहना उनके आसपास रहने वाले कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं तथा परंपराओं पर निर्भर है और इसलिए उसके अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडमान एवं निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कार्यक्रम है और मंत्रालय है। तो किस कार्यक्रम से कौन सा मंत्रालय संबंधित है वे हमें सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कृषि मंत्रालय है या नहीं। मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, क्या मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वास्थ्य संगठन है या यह क्रिया आधारित अनुसंधान एवं शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है या यह आम जनता के लिए प्रकृति की खोज यात्री एवं शिविरों का आयोजन एवं संचार करता है। तो ये हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ये जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और नीतियों का अंतरण करता है। नेक्स्ट है, जैसे इसका ऑप्शन दे रखा है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या कहता है,
सातवां क्वेश्चन कहता है सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी की जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा AC का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया दिष्ट धारा DC का जनन करती है। भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है। तो हमें कथन देखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु उपयुक्त में से किसको या किनको सरकार ने श्रेय भाषाएं घोषित किया है? योग्य ठीक है, इंग्लिश में भी है लेकिन मैं आपको हिंदी में ही बना रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। दाम्पा टाइगर रिजर्व, गोमती वन्यजीव अभयारण्य, सारामती शिखर, ये कहाँ है? जैसे मिजोरम है, सिक्किम है, नागालैंड है, तो ये किस किस से सम्मिलित है वो हमको बताना है। 10वां है वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये रामसर अभिसम में के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो दोनों में से हम चुनना है या नहीं, क्या है क्या नहीं। अब यहाँ ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, कौन से सन में हुआ था, या दूसरा है सबसे लास्ट में कौन सा देश शामिल हुआ। तो हमें ब्रिक्स के बारे में समझना है। जैसे कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो दे जेनेरो में 2019 में हुआ था या नहीं, ये आप बताएंगे। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह के अंत में शामिल है, हुआ या सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। डिप्थीरिया, छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, उपयुक्त में से किस रोग या किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? अब देखो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है लेकिन हम ये आपको नहीं करा पाएंगे क्योंकि ये हिंदी वालों के लिए विशेषकर है। इंग्लिश वाले क्या हिंदी भी पढ़ सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं को जीवों के विकास को प्रभावित किया गया है? महाद्वीपीय विस्थापन या हिमानी चक्र। निम्नलिखित दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों ने एक ने दो, तो ये आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 14 है गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में हंस के लिए शिकार चोरी के अलावा क्या संभव कारण है? नदी पर बांधों और बंजारों का निर्माण, नदियों मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि, संयोग से मछली पकड़ने की जाल में फंस जाना, नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों को इस्तेमाल। अब यहाँ पर रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई? भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, या स्वतंत्रता विधेयक को कार्यक्रम में परिणत करने के लिए, या भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए, या पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच के लिए। तो रेडक्लिफ समिति किस लिए की गई थी? अब है कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों, फर्नीचरों की गद्दियों, अपहोल्स्टरी में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग कुछ चिंता का विषय है। इनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। वे मनुष्यों और पशुओं में संचित हो सकते हैं, ये हमको देखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैसे चमगादड़ है, भालू है, कृंतक रोडेंट तो में से किस प्रकार के जंतु में
शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है। शीत निष्क्रियता। अब है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या याचिका समिति, कौन सी है? अब है निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? ये करते हैं ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैव पदार्थ का क्षय। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशु भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा ऐसा या जैसे पक्षी हैं? चित्रित वालक, साधारण मैना, काली गर्दन वाला सारस। तो नीचे दिए गए कोट में आप देखें। नेक्स्ट है हमारे ये है 21, मध्यकालीन भारत में मेहतर और पट्टकिल पद नाम किन के लिए प्रयुक्त होते हैं? सैन्य अधिकारी के लिए, ग्राम मुखिया के लिए, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ या शिल्पी श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 22 है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में इनके सहजीवी सहचर हैं शैवाल या जीवाणु, शैवाल या कवक, जीवाणु कवक, कवक और मांस। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किन पादपों को प्राकृतिक रूप में उगते हुए देखने की संभावना है? वांस, बुरुंग, चंदन। तो हम देखते हैं 14। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। 25 है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है? अवंती, गांधार, कौशल या मगध। ये हमें ऑप्शन देखना है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप में महत्वपूर्ण मांस घर चलने वाले अभियान त्योहारों के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्न में से कौन से ऐसे समुदाय जनजाति हैं? भूटिया, लेमचा, गोंड, कोरकू, इरुला, तोड़ा, सहरिया या अंगरिया। विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, इनमें से किस प्रकार का कर है? केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर, राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर, राज्य सरकार द्वारा आरोपित किंतु केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित कर, राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। देखा, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालिक पूंजी, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी, उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधियां या उद्योगों के प्रतिस्थापन एवं नवीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां। 12वीं पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण, समावेशी एवं धारणीय विकास, बेरोजगारी घटाने हेतु धारणीय एवं समावेशी विकास या तीव्रता धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्न में से किन से चालू खाता बनता है? व्यापार संतुलन, विदेशी परिसंपत्तियां, अदृश्यों का संतुलन, विशेष आहरण अधिकरण। सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग और सावधि देयता उपबंध कभी कभी समाचार में आते रहते हैं। इनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? बैंक कार्य में, संचार नेटवर्क में, युद्ध कौशल में या कृषि उत्पादों की पूर्ति में। अब ये यहाँ नेक्स्ट है, जैसे शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? तो यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने साम्य और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व आरंभ करने योग्य बनाती है। देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सामुदायिक
आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करती है। बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित करती है या व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकता है या बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष्ठी नकदी है। अब यह क्या, हाल ही में एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया है, मूल किस देश में शुरू हुई है? मिस्र में, जिसे इजिप्ट कहते हैं, लेबनान है, सीरिया है, ट्यूनीशिया है। निम्नलिखित देशों पर भेजा गया डेनमार्क, जापान, एशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार किए? क्षेत्र जो प्राय समाचार हैं और देश है, चेचन्या, दारफुर, स्वात घाटी। ठीक कहाँ है? जैसे रशियन फेडरेशन, माली, इराक, ये गया। अब यहाँ है अग्नि फोर्थ प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, में से कौन सा सही है? यह धरातल से धरातल तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसमें केवल द्रव नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। 1 टन नाभिकीय वारहेड को 7500 किलोमीटर दूर तक फेंक सकता है। और है कोयला, संस्तर, मेथेन और शेल गैस नामक 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या पढ़ लीजिए। फिर है नेक्स्ट, भारत की चंपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों या बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। तो क्या है, बताइए। भारत में ग्वार जिसे क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। महत्व का स्थान पर इस संदर्भ में है तो बीजों से निकला गया तेल जैव निम्नीकरण सुगठियों के निर्माण में प्रयोग होता है। इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्करण प्रयुक्त है। इस पौधे की पत्तियों के सार में प्रतिहिस्टामिन गुणधर्म होता है। यह उच्च गुणवत्ता के जैव डीजल का एक स्रोत है। अब यहाँ क्या है, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किससे या किन से संबंधित है? वैदिक कृषि, वनोन्मूलन, उष्णकटिबंधीय पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसून जलवायु और वृक्षावी। अब यह क्या है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायत शब्द किसे निर्दिष्ट करती है? ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा को, धार्मिक संप्रदाय को, मंदिर रचना को या प्रशासनिक नहीं। निम्नलिखित नदियों पर विचार किए, बराक, लोहित या सुवनसिरी। तो कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है नदियाँ? निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। हरित आर्द्रभूमि, केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान या कोलेरू झील, व्यास और सतलुज का संगम, बनास चंबल का संगम या मुंशी और कृष्णा का संगम। अब है जैसे यह है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शक का भाग नहीं है? मीमांसा और वेदांत, न्याय, विशेषिक, लोकायत और कपालिक, सांख्य और योग। निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। तो पहाड़ियाँ और क्षेत्र है, जैसे कार्डमम की पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मध्य भारत और पूर्वोत्तर। तो ये पहाड़ियाँ होगी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूचित में दल बदल विरोधी विषयक उपबंध है? तो क्या है, ये सूची भी है और जाति। तो क्या कौन सी अनुसूची में दल बदल है? तो दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। जो दल बदल है पार्टी का, वो किस अनुसूची में है, ये हमें इसमें बताना है। जैव विविधता मतलब साइंस के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में किस एक की स्थापना करनी है? जैव मंडल निश्चय, वनस्पतिक, राष्ट्रीय वन या वन्य जीव अभ्यारण्य। टर्की किन के मध्य स्थित है? तो टर्की है काला सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर, या अकावा की खाड़ी और महासागर। दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर निम्न में से
नगरों का सही क्रम है। बैंकॉक, हनोई, जकार्ता, सिंगापुर। अब यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2.C से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 सेल्सियस के परे बढ़ता जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होता है। तो स्थलीय जैवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होता है। विस्तृत प्रवालय मर्शन घटित होती होगी। सभी भूमंडलीय आर्द्रभूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी। अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। अब है नेक्स्ट है भारत की संप्रतिक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। कंठ उपनिषद से नहीं, छंदोग उपनिषद से, ऐत्रेय उपनिषद या मुंडक उपनिषद से। तो ये है मुंडक उपनिषद से। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेखित है। तो क्या है, ये पॉलिटिकल का है। संविधान की उद्देशिका में, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों, 9वीं अनुसूची में। एकीकृत जल संभव विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं। मुद्रा के बह जाने की रोकथाम, इकोलॉजी, मतलब ये अर्थशास्त्र से है। देश की 12मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, वर्षा जल संग्रहण, भूमि जल स्तर का पुनर्भरण या प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्भरण। अब आगे है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना संबंध है। वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, संघीय ग्रामीण विकास परिषद, संघीय शहरी विकास मंत्रालय, संसद। अब है 58, निम्नलिखित में कौन से या कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का यह कार्य है। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, मंत्रालयों की वित्तीय संसाधनों का आवंटन। निम्न कथनों पर विचार किए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। अब है 60, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है या राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाता है। अब ये किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगा, सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा या अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कार्य जाएंगी। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ जाति के कीटों और बरोतियों के प्रचुरोद्भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम की तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों के निर्माण में किया जाता है। नीम के तेल का प्रयोग औषधियों में होता है। 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्तक ऊर्जा बनती है। प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचरित हो जाती है। भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त रहता है। ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निकलते हैं। अब ये क्या है, किसी व्यक्ति के जीवमितीय पहचान है तो उंगली छाप क्रमवीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा ये प्रयोग में लाया जाता है। परितारिका क्रमवीक्षण, दृष्टिपटल क्रमवीक्षण,
वाक अभिज्ञान। तो निम्नलिखित में से कौन सी कथन या पौधों के कायिकी प्रवर्धन के संबंध में सही है? कायिक प्रवर्धन क्लोनिंग जनसंख्या को उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन क्लोनिंग जनसंख्या उत्पन्न करता है। कायिकी प्रवर्धन विषाणु का निष्प्रभावन करने में सहायक है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चलन कर सकता है। अब ये क्या है? निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? तो अंतरिक्षयान या प्रयोजन, कैसिनी हाइगेंस, शुक्र की परिक्रमा करना और दत्त का पृथ्वी तक संचरण करना, मैसेंजर, बुध का मानचित्र और अन्वेषण, वायेजर 1 और 2, ब्रह्मा और सपरिवार का अन्वेषण। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो क्या क्षेत्र है और किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? क्षेत्र किन्नौर, मेवात, कोरोमंडली, किनकिन, सुपारी, आम और सोयाबीन। तो हमको ये बताना है कि ये कौन सा क्षेत्र किस चीज के लिए या किसके उत्पादन में जाना जाता है। और नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, बर्फ का गलन, दुग्ध आस्कंदन। केंद्र और राज्यों के बीच एकत्रवा होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? परामर्श अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत, रिट अधिकारिता के अंतर्गत। निम्नलिखित तकनीक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण, कोशिका द्रव्य नरवंध्यता, जीन निरवता। तो क्या है? कौन सा ऐसे ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होता है? अब ये क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मक्का के मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से निष्कृत तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जाता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? केकड़ा, वरुथी, बिच्छू, मकड़ी। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? भारत के राष्ट्रपति में, संसद में, भारत के मुख्य न्यायाधीश में या विधि आयोग में। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। तो ये भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल। निम्नलिखित युगों पर विचार किए। NH4 राष्ट्रमार्ग होगी, NH6, NH15 चेन्नई हैदराबाद, मुंबई कोलकाता, अहमदाबाद और चेन्नई। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय। तो क्या है? पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह UNEP या UNESCO का उपक्रम है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग, क्रस्टेशियाई, डायटम, हेरिंग, डायटम, हेरिंग, क्रस्टेशियाई या क्रस्टेशियाई, हेरिंग, डायटम। अब यहाँ है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने तक, या भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन किस लिए महत्वपूर्ण क्यों कि इस अधिनियम में? तो कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति की स्वीकृति किया गया। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। विख्यात शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया।
सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। ये तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किसी एक के अनुरूप है। तो क्या है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई, 16 मई, 31 मार्च, 30 मार्च, 1 अप्रैल, 30 अप्रैल। अब यह क्या है? यहाँ है भारत की कला एवं संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। बुद्ध के परिनिर्माण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतक तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। ये कहाँ से हैं? प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाए गए हैं। विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण। तो ये अजंता है, माउंट आबू है या महामल्लापुरम है। गदर क्या था? तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्य सैन फ्रांसिस्को में था। यह एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपट्टू क्या है? ये क्या है? यह शैव मत का प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रसिद्ध है। ये कांसे और पीतल के काम की एक प्राचीन शैली है जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र के दक्षिण हिस्से में पाई जाती है। ये नृत्य नाटिका का एक प्राचीन रूप है जो मालाबार के उत्तरी हिस्से में एक जीवंत परंपरा है। ये एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। तो निम्नलिखित युगों पर विचार किए। गरबा, मोहिनीअट्टम और यक्षगान। तो गुजरात, ओडिशा और कर्नाटक। तो कहाँ तो विचार कीजिए। तो एक मोहिनीअट्टम और यक्षगान। अब यहाँ पर है जैसे भारत के बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। टाबू मठ और मंदिर संकुलन, ल्होत्सो लाखांग मंदिर, नको अलची मंदिर संकुल, स्पीति घाटी, जैसकार घाटी, लद्दाख। निम्नलिखित कथनों पर विचार की। बीजक संत दादू या दयाल के उपदेशों का एक संकलन लोगों से पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया। हमें देखना है। अभी क्या है? मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय है। पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है। पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। दक्षिण भारत में अपनी शास्त्रीय गायन की संगीत के लिए विख्यात है। मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। तो मंगानियार। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश सरकार में मिलाने के किसी भी विचार का प्रत्याख्यान करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना या भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विनियमन करना। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, या वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन व जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। अब ये क्या है? भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्ति करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत क्रियान्वयन में क्या बाध्यता है? कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनती जिस निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। अब है पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे हैं जिनमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अधीन घोषित किया गया है या पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोग है। इन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। अब क्या है, नीचे दी गई कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। अब है 96 है, कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ये हमें देखना है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो स्कर्वी, रिकेटस, रात्रि अंधता। विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में चिंता क्या है? क्यों? वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। अब यह क्या, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक नामक प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक फोरम या विश्व बैंक। लास्ट है हमारा, संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या गैर योजना व्यय के अधीन आता है? रक्षा व्यय, ब्याज अदायगी, वेतन वेतन, उपदान आदि। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे आगे सी सेट का पेपर लाएंगे 2014 का। ये 2014 का मॉडल पेपर है।